आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप बाय लेकर के चल रहे हैं, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं टाइप 5 में, ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हम यहाँ पे मेंशन भी किए हैं इस किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को और चलते हैं टाइप 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहां लिखा गया है कि 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर, बोला जा रहा कि 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। तद अनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो कहां से देखा जा रहा, बोल रहा कि एक 90 मीटर ऊंची चट्टान के शिखर से। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा बी, ये सी और ये डी और ये हमारा ई हो गया। हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो हमारा चट्टान है, तो ये हम लिख लेते हैं ये हमारा हो गया चट्टान। तो चट्टान की ऊंचाई कितना दिया गया है, 90 मीटर। तो हमारा 90 मीटर चट्टान की ऊंचाई दिया गया है। अब यहां बोला जा रहा है कि 90 मीटर ऊंची चट्टान के शिखर से देखने पर, तो ये हमारा चट्टान ये हो गया, चट्टान का शिखर ये होगा। तो चट्टान के शिखर से देखा जा रहा, तो भैया किसको देखा जा रहा है चट्टान के शिखर से, तो मीनार को देखा जा रहा। तो और हम मान लिए कि ये हमारा सीढ़ी क्या चीज है, मीनार है। तो बोलता है कि चट्टान के शिखर से मीनार को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा। तो अब यहाँ पे बातों को हमको समझना होगा कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको अवनमन कोण बोला जाता है, और वहां पर जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी चट्टान के शिखर से हम इस मीनार को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अर्थात हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहे हैं। और जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं तो आधार के साथ समतल के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि चट्टान के शिखर से एक मीनार के शिखर, तो ये हमारा मीनार है, तो मीनार का शिखर कौन हो गया, ए, और डी पॉइंट हो गया मीनार का शिखर, और मीनार का तल कौन होगा, सी। तो यहां चट्टान के शिखर से किसको देखा जा रहा है, मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। तो ए से कहां पर पॉइंट आएगा, डी पर आएगा। तो बोलता है कि मीनार के शिखर तथा तल, ये मीनार का शिखर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तल हो गया। देखा कहां जा रहा, पॉइंट ए से देखा जा रहा। किसको देखा जा रहा, मीनार के शिखर को देखा जा रहा और मीनार के तल को देखा जा रहा। और कहता है कि जब देखा जाता है तो कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री बनता है। तो पहले कौन आया था, पहले हमारा आया था शिखर, और उसके बाद में क्या आया था, तल। और कोण का वैल्यू कितना कितना दिया गया है, हमारा दिया गया 30 डिग्री और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो शिखर के साथ 30 डिग्री वाला कोण बनेगा और तल के साथ 60 डिग्री वाला कोण बनेगा। लेकिन कैसा कोण बनेगा, अवनमन कोण। अब देखिए यहां से ए से हम किसको देख रहे हैं, पॉइंट डी को। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कोण हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि शिखर को देखा जा रहा है। और ऊपर से जब भी किसी वस्तु को हम नीचे की तरफ देखते हैं तो आधार के साथ जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। मतलब ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि जब ये हमारा कोण 30 डिग्री है तो यहां से हम ऐसे करके आएंगे तो एकांतर कोण बना, ये भी हमारा कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद इसी पॉइंट से इसका आधार को देखा जाता है। तो जब इसी पॉइंट से इसका आधार को देखेंगे, फिर ऊपर से कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो उसका आधार के साथ जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। और ये कोण हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री है तो ये टोटल कोण भी कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड के द्वारा ही सोल्व करेंगे। हमारा वही कंसेप्ट हमेशा हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो अब हमको यहां पर यह बोला जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, हमको मीनार की ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। तो यहां पर अगर हम ये बात कर लें, हम पहले छोटा वाला त्रिभुज में काम कर लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में। तो त्रिभुज ए डी ई में अगर हम बात कर लें तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अगर हम यहां पर ये लिख लें tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। और यहां पर ये कितना हो गया, p, और कितना हो गया, b। पहले तो हमको इतना काम करना है। उसके बाद अब हम एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज है हमारा ACB। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ACB में tan कितना डिग्री हो गया हमारा, 60 डिग्री। और इसका फॉर्मूला फिर लिख लेंगे p/b। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो आप यहां पहले लिख लें √3, और ये p बाई कितना हो गया, b, कुछ नहीं तो यहां कितना हो गया, a।
अब एक बात को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे कि जब हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे थे तो हमारा डीई जो काम कर रहा है वो आधार का काम कर रहा है। उसी प्रकार से जब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो बीसी किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। और अब फिगर से आप ये भी देख सकते हैं कि जितना लेंथ बीसी का होगा उतना ही ईडी का होगा। जो लेंथ बीसी का होगा वही लेंथ किसका होगा? ईडी का होगा। तो अगर हम यहाँ छोटा वाला त्रिभुज में बात कर लें तो यहाँ ईडी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बीसी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ईडी, अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ये हमारा क्या हो गया? ईडी। और एक बड़ा वाला त्रिभुज में बात कर ले तो ये हमारा क्या हो गया? बीसी। लेकिन हम लोगों को तो ये पता है ना कि जितना वैल्यू ईडी का होगा उतना ही वैल्यू बीसी का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? √3। और यहाँ पर बीसी का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? 1। जबकि ईडी और बीसी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू हमको यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ईडी और बीसी दोनों बराबर है। और यहाँ पर ईडी का वैल्यू है √3 और यहाँ पर बीसी का वैल्यू कितना है? 1। और चूंकि ये दोनों बराबर है तो यहां पर भी वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए पहले हमको इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का एक साधारण उपाय है, देखिए यहां पर कितना है? √3। बी का वैल्यू कितना है? √3। और यहां पर बी का वैल्यू कितना है? 1। तो इसको √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? √3 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 है। तो अगर √3 से हम गुना करेंगे तो यहां पर भी लिख देते हैं √3 और यहां पर भी लिख देते हैं √3। अब देखिए बातों को समझेंगे हम लोग। √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो गया? 3। अब बट्टा यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो गया 3। अब बट्टा कितना हो गया? √3। अब बराबर P। अब बट्टा यहाँ कितना हो गया? B। और ये हमारा क्या है? BC। अब ध्यान पूर्वक आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू चूंकि BC बराबर हमारा है क्या? ED है। तो अब यहां पर जो ईडी का वैल्यू होगा वही बीसी का वैल्यू भी होना चाहिए रेशियो के अनुसार से। अब देखिए ईडी का वैल्यू कितना? √3 और बीसी का वैल्यू भी कितना? √3। अब हमारा इक्वेशन जो है रेशियो के द्वारा सेटिस्फाई हो चुका है। अब यहां पर हम वैल्यू बैठाने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा वाला त्रिभुज में आप आइए, तो छोटा वाला त्रिभुज में ये वैल्यू ए और ई किसका काम करेगा? पी का काम करेगा। और पी का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखे छोटा वाला त्रिभुज में पी का वैल्यू कितना है? 1 रेशियो के अनुसार। और एक बड़ा वाला त्रिभुज में अगर हम देखें तो बड़ा वाला त्रिभुज में जो हमारा पी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा कौन हो गया? ये हो गया हमारा बड़ा वाला त्रिभुज। और इसमें अगर बात किया जाए पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू पूरा ए बी है और ए बी का वैल्यू यहाँ कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इतना। अब आप बता सकते हैं कि पूरा ए से लेकर के बी तक 3 है और ए से लेकर के ई तक 1 है, तो ई से लेकर के बी तक कितना होगा? तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 2। मतलब ईबी का अगर ऊंचाई पूछेगा तो ईबी का ऊंचाई कितना हो गया? 2। और जितना ईबी का ऊंचाई होगा उतना ही सीडी का ऊंचाई होगा, तो ये भी कितना हो गया? 2। हमको बोल रहा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो अब वही कंसेप्ट हम लगाएंगे कि अब वही कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है कि तुलना समान चीजों में करते हैं। तो देखिए हमारा रियल वैल्यू यहां पर है कितना? 90। और 90 हमारा है क्या? लंब है। किसका लंब है? बड़ा वाला त्रिभुज का लंब है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब का तुलना बड़ा वाला त्रिभुज का लंब से। अब बताइए बड़ा वाला त्रिभुज में लंब का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लंब का तुलना किससे कर देंगे? लंब से। और वही कंसेप्ट लगेगा, जिसे भी निकालना उसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। निकालना है क्या? मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। तो यहाँ 2 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये सीधा हमारा डायरेक्ट निकल गया मीनार की ऊंचाई। ये कितना बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। तो सीडी बराबर करेंगे तो 30 गुना कितना हो गया? 60 मीटर। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं। एक सड़क इस प्रकार से गया हुआ है। अब बोलता है एक सड़क के दोनों तरफ, मतलब बायां तरफ और दायां तरफ 2 ऊर्ध्वाधर क्या है? खंभा है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा ऐसे करके सड़क गया हुआ है और एक इस तरफ खंभा और इस तरफ एक खंभा है। तो ये बोलता है कि सड़क के दोनों तरफ है ना एक दूसरे के आमने सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं। कहता उनमें से एक 108 मीटर ऊंचा है। कहता है कि इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष एवं अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। तद अनुसार दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पहला खंभा है। पहले तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारा सड़क है। ये ए है और ये बी है, सी डी और ये हमारा क्या हो गया? ई।
हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा बीसी जो है सड़क की चौड़ाई है, ये हमारा बीसी सड़क की चौड़ाई है। ये हमारा सड़क किस प्रकार से दिया है और सड़क के दोनों तरफ है ना दो ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मतलब खंभा सीधा ऐसे करके खड़ा है, लेकिन दोनों खंभा बराबर नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है कि एक सड़क के दोनों तरफ दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, उनमें से एक खंभा का जो ऊंचाई दिया गया है 108 मीटर है। तो हम मान लिए कि ये हमारा सड़क की चौड़ाई है और सड़क के बायां तरफ और दायां तरफ है ना दो ऊर्ध्वाधर हमारा क्या है खंभा है। तो एक खंभे की ऊंचाई को हम मान लिए AB और दूसरे खंभे की ऊंचाई को मान लिए हम CD और BC हमारा क्या है सड़क की चौड़ाई है। तो जो पहला तरफ का जो खंभा है उसका जो ऊंचाई दिया गया है, पहले खंभे की जो ऊंचाई है वो लिखा है 108 मीटर। तो हम यहाँ इंडिकेट कर दें इस खंभे की जो ऊंचाई है वो हमारा कितना है 108 मीटर। तो बोलता है कि दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। कहता एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, कहता उनमें से एक 108 मीटर ऊंचा है। तो पहला खंभा हो गया 108 मीटर ऊंचा है। कहता इस खंभे के शीर्ष से, जो खंभा 108 मीटर ऊंचा है उस खंभे के शीर्ष से, तो ये खंभा हमारा 108 मीटर ऊंचा है और इस खंभे के क्या शीर्ष से, तो इस खंभे का शीर्ष कितना हो गया पॉइंट A को हम मान लेते हैं। तो इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष, तो पहला खंभा का शीर्ष ये हो गया और दूसरा खंभा का शीर्ष कौन सा होगा, तो दूसरा खंभा का शीर्ष क्या होगा पॉइंट D होगा। तो कहता कि पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और अधोभाग, अधोभाग कहने मतलब उसका आधार, तो पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और उसके अधोभाग का अवनमन कोण, मतलब ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि नीचे की तरफ देख रहे हैं और जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो आधार के साथ जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं। तो आप यहां पर बोलिएगा कि सर आधार कैसे खींचे, तो इसी रेखा को उठा करके हम यहां पर रख दिए। तो देखिए ये हमारा आधार हो गया और ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो यहां पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे अवनमन कोण बोलेंगे। फिर ये हमारा आधार हो गया और इसके साथ जो कोण बनेगा वो भी हमारा क्या होगा अवनमन कोण होगा। तो बोलता है कि जब यहां से इसको देखा जाता है, तो जब शीर्ष को देखा जाता है तो जो अवनमन कोण बनता है वो कितना डिग्री का है 30 डिग्री का, मतलब ये वैल्यू हमारा कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। अब इस बात को ऐसे समझेंगे कि यहां से अगर हम ऐसे करके आए और ऐसे करके जाएं तो ये कैसा कोण हो गया एकांतर कोण हो गया। तो जब ये 30 डिग्री का तो ये भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। और अगर आप देखें कि और बोलता है कि उसके अधोभाग, अधोभाग मतलब उसका आधार का, तो इसी बिंदु से उसका आधार को देखा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आधार के साथ जो कोण बनेगा वो क्या होगा अवनमन कोण होगा। तो आधार हमारा ये हो गया और हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो इसके साथ जो कोण बना वो हमारा क्या हो गया अवनमन कोण। अब यहां से ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमको बोला जा रहा है तद अनुसार दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर है, मतलब हमको दूसरे खंभे की ऊंचाई को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। आइए तो अगर हम ये बात कर लें, पहले छोटा वाला त्रिभुज में हम काम कर लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज में हम देखेंगे ADE, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में क्या होगा कि टेन हम लिखेंगे 30 डिग्री, टेन थीटा का फॉर्मूला P बाय क्या होता है B, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3 और यहां पर P बाय कितना हो गया B। अब फिर हम बड़ा वाला त्रिभुज में काम कर लेंगे, अभी कुछ नहीं करना, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में काम करना है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में हम देखें तो ACB, तो ACB में अगर हम बात कर ले तो कितना ले लेते हैं टेन 60 डिग्री, तो अगर हम यहाँ ले तो टेन कितना हो गया 60 डिग्री, फॉर्मूला कितना हो गया P बाय B, टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला वैल्यू कितना होता है √3 और बराबर कितना हो गया P बाय B, पूछ लेते हैं यहाँ कितना हो गया 1। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा वाला जो त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज में जो हमारा बेस का जो काम कर रहा है, आधार का जो काम कर रहा है, छोटा वाला त्रिभुज में कौन सा काम कर रहा है ED। तो अगर यहाँ पर हम समझने के लिए लिख ले तो क्या लिख लेते हैं ED। और बड़ा वाला त्रिभुज में जो हमारा बेस का काम कर रहा है ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और बड़ा वाला त्रिभुज में बेस का काम कर रहा है कौन BC। लेकिन आप फिगर से देखेंगे समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जितना वैल्यू BC का है उतना ही वैल्यू ED का है। तो जब हमको फिगर से देखने से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जितना वैल्यू BC का उतना वैल्यू ED का होना चाहिए,
लेकिन अब यहाँ पर रेशियो के अनुसार से देख रहे हैं तो रेशियो के अनुसार से वैल्यू अलग अलग आ रहा है। रेशियो के अनुसार से यहाँ पर ईडी का वैल्यू √3 आ रहा है और यहाँ पर बीसी का वैल्यू कितना आ रहा है 1, लेकिन फिगर के अनुसार से तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, इसलिए इसको हमको सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का तरीका देख लेते हैं कि यहाँ पर है कितना √3 और इसको भी हमको क्या बनाना है √3, तो कुछ नहीं कीजिए, ऊपर और नीचे आप √3 से क्या कर लेंगे गुना। तो √3 में √3 से गुना किए कितना हो गया 3 और इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा √3, अब बराबर p, अब बाई कितना हो गया b, अब b का वैल्यू कितना है bc। अब देख लेते हैं कि जितना ईडी का वैल्यू है होना चाहिए और उतना ही बीसी का वैल्यू होना चाहिए। तो ईडी का वैल्यू √3 है और बीसी का वैल्यू भी कितना है √3 है। इसका मतलब हमारा रेशियो के अनुसार से जो वैल्यू है वो अब सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज में अगर हम देखें P का वैल्यू अगर हमको कहे लिखने के लिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज में P का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बड़ा वाला त्रिभुज ये हमारा हो गया और इसमें P का वैल्यू कितना है 3 करने के मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू बड़ा वाला त्रिभुज में 3 है। और अगर हम छोटा वाला त्रिभुज के बारे में बात करें तो छोटा वाला त्रिभुज हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया छोटा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में P का वैल्यू है कितना 1 को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो छोटा वाला त्रिभुज के लिए जो P होगा हमारा a ही होगा, तो ये कितना हो गया 1। अब आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू है 3, पूरा यहां से यहां तक है 3 और यहां से यहां तक है 1। तो बताइए यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को लिख देते हैं 2। EB का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2 और जितना EB का वैल्यू होगा उतना ही CD का वैल्यू होगा। तो जब EB का वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो CD का वैल्यू भी कितना होगा 2 ही होगा। तो अब जो हमारा जो रियल वैल्यू दिया गया कितना 108 दिया है। तो आप ये समझेंगे कि 108 है क्या, तो 108 है लंब। किसका लंब है, बड़े वाले त्रिभुज का लंब है। तो बड़े वाले त्रिभुज का लंब का तुलना बड़े वाले त्रिभुज के लंब से करेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का लंब यहाँ कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका तुलना इसी से करेंगे और जिससे भी निकालना उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। हमको निकालना है क्या दूसरे खंभे की ऊंचाई, और दूसरे खंभे की ऊंचाई कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे गुना और यहाँ पर डायरेक्ट हमारा दूसरा खंभा का ऊंचाई निकल जाएगा। इसको काट लेते हैं 3 तिया के 9 और 3 छक 18, तो CD बराबर करेंगे तो 36 दूना 72 मीटर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और ऊर्ध्वाधर मीनार एक समान भू स्तर पर खड़े हैं। भू स्तर मतलब भूमि का स्तर, तो एक समान भूमि के स्तर पर अर्थात जमीन पर क्या क्या खड़ा है, एक खंभा और एक मीनार खड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि AB हमारा खंभा है, ये हमारा खंभे की ऊंचाई हो गया और CD हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। ये हमारा हो गया खंभा, ये हमारा खंभा की ऊंचाई हो गया और CD हमारा मीनार की हो गया ऊंचाई। तो अगर हम यहाँ पे ये देख लें, ये हमारा मीनार की ऊंचाई है। तो बोलता है कि एक समान भू स्तर पर मतलब एक समान जमीन पर, तो भूमि के स्तर पर एक खंभा है और एक क्या है मीनार है। तो बोलता है कि उनमें से एक बोलता है कि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये हमारा खंभा और खंभे की ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर दिया है। और कहता है कि खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग, खंभे का शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब ऊपर वाला भाग, तो खंभे का शीर्ष भाग कौन होगा ये वाला होगा। तो कहता कि खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष कौन है ये D पॉइंट हो गया। तो खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग को देखा जा रहा है। तो यहां पर A पॉइंट से हम किसको देख रहे हैं D को देख रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो जब भी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो वही यहां पे बोला जा रहा है कि इस खंभे के शीर्ष भाग से यहाँ पे ये हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं। तो कहता कि खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग, खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग, तो खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग का जो का उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अवनमन कोण क्रमशः। तो बोलता है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और उसका तल, तल मतलब ये
पॉइंट सी हो गया। तो अगर यहां से ए पॉइंट से ई से देखा जा रहा, यहां से एक हम डी पॉइंट को देख रहे हैं, मतलब इसका शीर्ष को देख रहे हैं, और यहां से इसका तल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ये ऊपर है और कहां देख रहे हैं, नीचे, सी पॉइंट को देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कैसा कोण बनता, अवनमन कोण बनता। और अवनमन कोण कहते हैं किसको, तो जो समतल के साथ अर्थात आधार के साथ है ना जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो आधार तो हमारा ये हो गया। अब बोलेगा सर कि यहां इसके साथ जो कोण बन रहा, नहीं, ये ए पॉइंट से किसको देखा जा रहा, सी पॉइंट को देखा जा रहा, तो इस पॉइंट को बीसी को उठा करके हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो जब ये आधार है यहां पर, तो यहां पर भी क्या होगा, ये भी आधार ही होगा। तो इसके साथ जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो यही यहां पे बोला जा रहा है कि खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग के उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार, तो पहले क्या आया था, शीर्ष आया था, तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा, 60 डिग्री, और ये वाला कोण हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। ऐसे करके अगर हम आएंगे तो एकांतर कोण हमारा बनेगा। तो जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री है। शायद मेरे ख्याल से आप लोग फिगर को समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हमको मीनार की ऊंचाई को बताना है। तो मीनार की ऊंचाई हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सीडी जो है मीनार की ऊंचाई है। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज में हम काम कर लेते हैं, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में। तो अगर त्रिभुज हम ACB में काम करें तो टेन हमारा कितना हो गया, टेन हमारा 30 डिग्री। अगर हम यहाँ पे लिखें तो टेन 30 डिग्री। पहले फॉर्मूला लिखेंगे P/B, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पर P/B। और यहाँ पर B जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B मतलब क्या हो गया, BC। तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख दे ये B मतलब क्या हो गया, BC, छोटा त्रिभुज के लिए। और अगर हम बात कर ले बड़ा वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज है हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, ना कह करके हमको ये कहना चाहिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज अगर हम बात कर लें DAE में, तो DAE में अगर हम बात कर लें तो यहाँ लिख लेते हैं टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। पहले फॉर्मूला P/B, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, अब बराबर P/ कितना हो गया, B, कुछ नहीं तो 1। अब फिगर के अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि जो वैल्यू BC का है वही वैल्यू AE का होना चाहिए। अगर इस वाला त्रिभुज में हम देखें तो आधार का काम कौन सा कर रहा है, AE कर रहा, तो आधार की जगह हमको यहाँ क्या लिख देना चाहिए, AE। लेकिन फिगर के अनुसार से जितना वैल्यू BC का है उतना ही वैल्यू तो AE का भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम रेशियो के अनुसार से वैल्यू लाए हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना बता रहा है, √3, और यहाँ पर कितना बता रहा है, 1। तो यहाँ पर तो वैल्यू अलग अलग हो रहा है हमारा, लेकिन जो हम फिगर बनाया उसके अनुसार से दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो दोनों का वैल्यू सेम करने के लिए देखिए यहाँ पर √3 है, तो हमको किसी भी हाल में यहाँ पे √3 को लाना है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये √3 में √3 से गुना करेंगे होगा कितना, 3, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, √3, अब P/, कितना हो गया, B, और यहाँ क्या हो गया, AE। अब जितना वैल्यू AE का है उतना ही वैल्यू BC का होना चाहिए। तो AE का वैल्यू कितना, √3, और BC का वैल्यू कितना, √3, और हमारे अनुसार से फिगर के अनुसार से भी जो वैल्यू BC का है वही वैल्यू AE का होना चाहिए, और रेशियो के अनुसार से भी वही वैल्यू हमारा आ गया। तो अब देखते हैं, बात आगे करते हैं। अगर यहां से बोला जाए P का वैल्यू लिखने के लिए, इस वाला ट्रायंगल में अगर P का वैल्यू लिखा जाए लिखने के लिए, तो रेशियो के अनुसार से P का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर इस वाला त्रिभुज में देखा जाए P का वैल्यू बोला जाए लिखने के लिए, तो P का वैल्यू है कितना, 3 है। तो इस वाला ट्रायंगल के लिए P का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 3। तो अगर हम ये बात कर लें कि हमारा DE का वैल्यू हो गया 3, अब जितना वैल्यू AB का होगा उतना ही वैल्यू EC का होगा। तो AB का वैल्यू हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो EC का वैल्यू भी कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू, E से लेकर के C तक का वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ये पूछ दें कि D से लेकर के C तक का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो यहां पर जो वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला हो कितना को रिप्रेजेंट करने वाला है, 4 को रिप्रेजेंट करने वाला है।
तो हम बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिससे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए रियल वैल्यू हमारा है क्या, 10 मीटर, और 10 मीटर है क्या, लंब है। तो लंब किसका है, छोटा वाला त्रिभुज का लंब है, और छोटा वाला त्रिभुज का लंब का वैल्यू है कितना, 1। तो लंब का तुलना किससे कर देंगे, लंब से कर देंगे, और जिससे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। हमको यहाँ पे बोला है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, और मीनार की जो ऊंचाई है हमारा CD है, और CD का वैल्यू है कितना, 4, इसलिए यहाँ पर हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट CD का वैल्यू निकल गया, और CD बराबर 10 चौक कितना हो गया, 40 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप चाहे तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।